नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मिक्की सिंह का दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनकाउंटेबल थैंक यू। आप सभी को जो जूम पे जुड़े हुए हैं उनको, और जो बाद में वीडियो देखेंगे उनको भी, और जितने भी गुरुजनों से मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है उन सभी को भी दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज हम बुक रीडिंग की क्लास नहीं लेंगे। आज हम जुलाई का फर्स्ट डे है आज, तो हम लोग आज डिक्लेरेशन लिखेंगे। तो आज डिक्लेरेशन हम कैसे लिखेंगे ये जानेंगे। आइए, ये डिक्लेरेशन क्या है, अफर्मेशन और डिक्लेरेशन में क्या अंतर है, और इसको कैसे लिखें, ये सारी चीजें हम लोग अभी वन बाय वन करके जानेंगे। ठीक है, एक मिनट। तो सबसे पहले डिक्लेरेशन क्या है और क्यों करना चाहिए हमें। तो पहले मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जब से मैंने डिक्लेरेशन लिखा है तो मेरी कई सारी विशेष पूरी हुई है। तो एक, हाँ, recording पर पूरी हुई है, इसलिए मुझे लगा कि डिक्लेरेशन आप लोगों को भी बताना चाहिए। और आप लोग भी करेंगे तो बहुत ही ज्यादा जो है, आप जो भी चाहेंगे वो आपको मिलेगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन मिलेगा जरूर। तो डिक्लेरेशन क्या है? डिक्लेरेशन है कि ये एक घोषणा है जो हम करते हैं। आप देखते होंगे सभी नेता कुछ भी काम करते हैं, उनको हम वोट दे तो क्या दिखाते हैं, हम लोगों को अपना घोषणा पत्र दिखाते हैं कि ये सारी चीजें देंगे। उसको देख के हम लोग चुनते हैं कि हाँ, इनके तरफ से ये मिल रहा है, इनके तरफ से ये मिल रहा है, तो जिसके तरफ ज्यादा अच्छी चीजें मिल रही है तो उनको हम लोग वोट देते हैं, वोट देते हैं। तो ये डिक्लेरेशन कुछ लोग क्या करते हैं, इसको रोज भी चैंटिंग की तरह करते हैं, रोज बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार एक बार डिक्लेरेशन करके भूल जाना होता है। अफर्मेशन क्या है? अफर्मेशन की तरह ही डिक्लेरेशन रहता है, लेकिन अफर्मेशन क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस को हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हैं, ये हुआ अफर्मेशन। और डिक्लेरेशन क्या है? हम घोषणा करते हैं कि हम ये चीज करेंगे ही, ये चीज हमें चाहिए ही। तो घोषणा और डिक्लेरेशन और इसमें अफर्मेशन में ये अंतर है। ये हो गया एक बात। और दूसरी बात कि इसे आप आज लिख सकते हैं और कल भी लिख सकते हैं, 5 तारीख तक भी लिख सकते हैं। इसको कोई नहीं, आपका 15 डेज भी बचा है फिर भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अब, और कौन लिख सकता है इसको? सब कोई लिख सकता है जो भी पढ़ना लिखना जानता है। बच्चा मतलब पढ़ने लिखने लगा है उसके बाद से वो जान सकता है, कोई भी लिख सकता है इसको। तो ये तो हो गई बातें डिक्लेरेशन की, कि कौन कर सकता है, डिक्लेरेशन क्या है, क्यों करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि इसको हम लोग कैसे लिखना है हमको। उसके लिए सबसे पहले आपको एक पेन और पेपर की आवश्यकता होगी। मैंने ग्रुप में तो डाला था, और यूट्यूब वाले जो देखेंगे वो सामने में अपने रख के वो कर लेंगे। आपको पेन कॉपी ले लेना है, और उससे लिखने बैठने से पहले ही आपको थोड़ा सोच लेना है कि आपको क्या क्या चाहिए इस मंथ के लिए। क्योंकि ये हम लोग जुलाई का डिक्लेरेशन लिखेंगे, तो इस मंथ क्या चाहिए उस चीज को आपको पहले से सोच के रख लेना है, क्योंकि उस समय सोचेंगे तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग सबसे पहले गणेश जी का नाम लिखेंगे, ओम गम गणपति नमः लिखेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे, कौन सी डेट है आज, आज कितने बजे है। आप टाइम भी लिखे तो बहुत ही अच्छा बात है। उसके बाद लिखेंगे थैंक यू यूनिवर्स। और उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जून महीना बहुत अच्छा गया है, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, बहुत खुश होके। और इससे पहले अपना वाइब्रेशन भी लिखेंगे जब आप, तो आपकी वाइब्रेशन अच्छी होनी चाहिए। तो इसको लिखने से पहले जैसे मैंने कहा कि आपको सोच लेना है पहले कि क्या चाहिए पूरे इस मंथ में। तो इस मंथ में जो चाहिए वो सोचने के साथ साथ पहले आप को, अगर हल्की म्यूजिक अच्छी लगती है तो हल्की म्यूजिक चलाइए। और अगर आपको अच्छा डांस वाला म्यूजिक लगता है, डांस वाले म्यूजिक पे तो सभी के वाइब्रेशन हाई हो जाते हैं, तो आप डांस वाला म्यूजिक चला के थोड़ी देर वो कर सकते हैं, डांस जैसे कर सकते हैं। या फिर कोई स्रोत्र वाला जो होता है, शंकर जी का स्रोत्र वाला, उसमें भी बहुत अच्छा वाइब्रेशन हो जाता है। कुछ नहीं तो ओम चैंटिंग करवा लीजिए।
तो ओम चैंटिंग भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम चैंटिंग भी कर सकते हैं, तो उसको सुनिए, या फिर राम रक्षा सूत्र बजा लीजिए, ये भी बहुत अच्छा, बहुत इफेक्टिव है। राम रक्षा सूत्र भी आप बजा के उसके बाद थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा अच्छा हो जाइए, या फिर नेचर में घूम लीजिए कहीं, जहां पे भी आपको लगे कि मेरा वाइब्रेशन ये करने से अच्छा होता है। अगर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप, तो मन मन में लिखने से पहले टुगेदर डिवाइन, टुगेदर डिवाइन, डिवाइन टुगेदर, आगे पीछे भी होगा कोई बात नहीं, आप चैंट कीजिए। पहले कम से कम 108 टाइम चैंट कीजिए। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं डिवाइन टुगेदर के, ये तो मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगी। पहले तो आज मैं यही बताने की डिक्लेरेशन आपको कैसे करना है। तो आपको पहले एकदम अच्छी वाइब्रेशन में आ जाना है, उसके बाद मैंने बताया था आपको कि थैंक यू जून के लिए करना है, लेकिन जून में क्या है, हो सकता है किसी का जून अच्छा नहीं भी बीता हो। कई लोगों अपने फैमिली वाले को हो सकता है खो दिए हो। तो अभी जो भी हो चुका है उसके लिए तो नहीं कुछ कर किया जा सकता है। जो आने वाला है उसके लिए आपको अच्छी वाइब्रेशन और अच्छी चीजें, कुछ भी अगर दुख की भी चीजें हुई हैं आपके साथ, या कुछ अच्छा नहीं हुआ है आपके साथ, फिर भी एक दो चीज तो जरूर ऐसी हुई ही होगी जो आपको वो मतलब लगे कि चलो ठीक ही है। इतना भी अगर आपको लग रहा है, एक दो चीज याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, तो कोई उससे भी अगस्त, सॉरी, अप्रैल की, मई की, कोई महीने की अगर अच्छी चीजें हैं तो उसको याद कीजिए, और उसके लिए थैंक यू। कि इससे पिछला, अगर आप अप्रैल मई के बारे में लिख रहे हैं, जून आप का अच्छा नहीं गया है, तो आप उसमें लिखिए कि पिछले मेरे महीने अच्छे जाने के लिए धन्यवाद, मेरे सारे पिछले महीने बहुत अच्छे गुजरे हैं, इसके लिए दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, ऐसे करके ये लिखिए। उसके बाद आपने सोच लिया है कि आपको क्या करना है, क्या क्या चाहिए आपको, इसकी आपने लिस्ट बना ली। तो हम पहले क्या करेंगे, मई को सेलिब्रेट करेंगे, और मई को सेलिब्रेट करने के साथ साथ आप, सॉरी, मई नहीं, जून को सेलिब्रेट करेंगे। जून को सेलिब्रेट करने के साथ साथ फिर हम क्या करेंगे, जुलाई को अब वेलकम करेंगे। उसके बाद लिखेंगे वेलकम जुलाई, जुलाई तुम बहुत अच्छे हो, मेरे लिए बहुत सारी खुशियां लेके आ रहे हो, इसके लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको उसके साथ कोई रिलेशन रखना है तो बोल सकते हैं तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे पति हो, बच्चे जैसे हो। मंथ, मंथ मतलब क्या, वो समय है। जुलाई का एक आपको मंथ दिया गया है आपके बकेट में जीने के लिए, तो उसमें ये भी लिख सकते हैं कि थैंक यू जुलाई, ये मंथ मेरे बकेट में आने के लिए। थैंक यू जुलाई मंथ मुझे मिलने के लिए तुम उनसे। और जुलाई क्या हुआ, मंथ हुआ, और क्या हुआ, वो वक्त हुआ। तो आपका सबसे दुनिया में सब कुछ जो है वो क्या है, वक्त है। आपके पास जो है पति, बच्चे, भाई बहन, माता पिता, कोई भी, अगर आपका वक्त खत्म हो गया है तो कोई रिश्ता नहीं है। तो हर एक रिश्ता किससे है, वक्त से है। तो आप जुलाई को कह सकते हैं हर एक रिश्ते के लिए, जो भी रिश्ता आपको एक कंफर्टेबल लगे। तो जुलाई तुम मेरे भाई हो, जुलाई तुम मेरे पति के जैसे अच्छे हो, सुंदर, जो रिलेशन में भी आप कंफर्टेबल हैं वो कह सकते हैं। अगर आप वो नहीं कह सकते तो केवल जुलाई मंथ ही कहिए, जिसमें आपको मतलब थोड़ा भी जो होता है ना कि कचर पचर, ये हो गया तो ये ऐसे गलत हो गया क्या, ये करना है क्या, तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। आपको क्या करनी है कि जुलाई मंथ के लिए जिसमें आपको आसानी से लिख दे, कुछ भी ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है इसमें, कोई ये रिचुअल और मंत्राज नहीं है कि आपको कुछ भी परेशानी होगी। तो आप इसमें जुलाई मंथ के लिए पहले लिखिए, खुशियां ला रही है, ये कर रही है, वो कर रही। उसके बाद आप अपने सेल्फ के लिए लिखेंगे कि आपको जुलाई महीने से क्या चाहिए। क्या मुझे 50,000 चाहिए जुलाई मंथ में, मेरी अच्छी अर्निंग हो रही है, मेरी सक्सेस स्टोरी आ रही है। मैं, आप कुछ भी जो चीज बिल्कुल आपको लगता है कि आप अचीव नहीं कर सकते, वो चीज आप जुलाई महीने के लिए कीजिए। और खुद के लिए पहले आप लिखिए जुलाई महीने के लिए, खुद के लिए आप लिख लिए। उसके बाद आप अपने फैमिली वालों के लिए लिखिए कि आपकी फैमिली मेंबर सभी स्वस्थ हैं। और आप एक साथ भी लिख सकते हैं कि मेरी फैमिली में ये चाहिए, मेरे फैमिली में हेल्थ, सभी का हेल्थ बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। या फिर आप अगर अलग से चाहते हैं कि आप अपने
जैसे सास ससुर हैं साथ में, इन लॉज वगैरह हैं, तो उनका कभी तबीयत तबीयत खराब है, तो उनके बारे में अगर लिखना चाहते हैं कि उनको ये डिजीज से परेशानी से मुक्ति मिल रही है, उनका व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा है, तो ये सारी चीजें आप उनके लिए अलग अलग से भी 3 4 लाइन की लिख सकते हैं कि मेरे मतलब सास के लिए ये, मेरे ससुर के लिए ये, मेरे पति में ये चेंजेस मैं चाहती हूँ, कि मेरे पति मुझे मेरे पर्सनल एक्सपेंस के लिए पैसे दे, मेरे पर्सनल खर्चे के लिए, कोर्स करने के लिए पैसे दे, मेरे मैं स्टडी के लिए पैसे दे, या फिर मुझे कहीं घुमाने ले जाए, कहीं आपका घुमाने जाने का ड्रीम है, या फिर आपको कुछ चीज सेल करनी है, आपको अगर कार सेल करनी है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इस महीने में बहुत अच्छी रेट पे, जो भी आपका रेट है वो लिखिए, उतने उतने रेट पे मेरा कार जो है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे लोगों के पास, जितने प्यार से मैं उसको रखती थी उससे भी ज्यादा प्यार करने वाले लोगों के पास मेरा कार सेल हो रहा है, हो गया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, ये लिख सकते हैं। या फिर आपको कार खरीदनी है, आप कार खरीदने के लिए भी लिख सकते हैं कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैंने इस महीने ये कार, आपको नाम मेंशन करना जरूरी है इसमें, ये कार मैंने ले लिया है, तो आप वो कार के बारे में भी लिख सकते हैं। आपका घर है, घर के बारे में भी लिख सकते हैं, जो भी चीजें आपको चाहिए आप उसके बारे में लिखिए। और अगर आप पूरे फैमिली मेंबर बच्चों का एक ही साथ लिखना चाहते हैं कि मेरी पूरी फैमिली हैप्पी है, मेरी पूरी फैमिली स्वस्थ है, मेरी पूरी फैमिली जो है हम लोग मिलजुल के रहते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं। और भी कुछ भी चीज आपका क्या है पर्सनल, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक एक एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाया है कि आप लोग ये इस तरह से इन सारी चीजों को लिख सकते हैं। हर एक एरिया के लिए मैंने बताया, आपको कुछ लेना है उसमें, आपको घर लेनी है उसके लिए भी, और आपके हेल्थ वेल्थ में आपको अर्निंग बहुत ज्यादा चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप वो कर सकते हैं। वो सारी चीजें आपने लिख लिया, और उसके बाद आप जो भी भगवान को मानते हैं, जो भी भगवान को मानते हैं, उन भगवान को आप कह सकते हैं कि धन्यवाद धन्यवाद, उनसे प्रे कीजिए। और अपने ये सारी विशेष आप चाहते हैं कि आपकी फुलफिल हो, तो इसमें अगर आपने विशेष लिखी है तो 1176 भी लिख दीजिए नीचे में। और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू, मैंने यूनिवर्स कहा है। आप बजरंग बली को मानते हैं, बजरंग बली लिखिए, आप मानते हैं शंकर जी को, शंकर जी लिखिए, आप मानते हैं माता रानी को, माता रानी लिखिए, आप मानते हैं विष्णु जी को, नारायण नारायण, कई लोग नारायण नारायण लिखते हैं, कई को खाटू श्याम लिखते हैं, हारे के सहारे की, मतलब कई लोग लिखते हैं दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोली तेरे हाथ, कुछ इस तरह के भी अगर आपको कुछ आ रहा है अंदर से लिखने के लिए, वो भी लिखिए। और जो भी भगवान नहीं है तो थैंक यू शंकर भगवान, थैंक यू बाबा, मैं तो थैंक यू बाबा लिखती हूँ, थैंक यू बाबा लिखूंगी मैं। मैंने अभी लिखा नहीं है, मतलब लिख के ये रख लिया कि क्या क्या चाहिए, अभी बनाया नहीं है, फाइनल डिक्लेरेशन में रात को लिखूंगी। तो वो, और सब मैंने केक आज बनाया नहीं, वो बारिश वगैरह हो रहा था तो, लेकिन केक कट करके सेलिब्रेशन में देखती हूँ तो अभी, लेकिन केक अगर कट कर सकते हैं तो आप कीजिए, महीने का बहुत अच्छे से वेलकम कीजिए, और अच्छे आज बिल्कुल अच्छे मूड में रहिए। और आज जितना हो सके, अभी सुबह ही सो के उठते हैं तभी रैबिट 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 चैंट करना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि आपके पूरे महीने आपके हाथ में पैसा रहेगा, भले ही आपकी अर्निंग क्यों ना हो। मेरे यहाँ बहुत अच्छी अर्निंग है, ऐसा कोई भी नहीं है कि बहुत कम अर्निंग है या बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन हम लोग के लिए सफिशियंट है। लेकिन फिर भी लास्ट महीने होते होते मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं रहता था। लास्ट महीने के 5 10 दिन जो है ना, बिल्कुल डिफिकल्टी से मेरे करते थे कि कब आएगा पेमेंट, सैलरी वाला दिन कब आएगा। लेकिन जब से मैंने इसको अपने लाइफ में अप्लाई किया है तो पैसे कम भले हो जाते हैं, लेकिन ये जीरो पे तो नहीं जाती हूँ मैं, घटता तो बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो मैं पहले बिल्कुल जीरो पे चली जाती थी, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं नहीं, 20 30 रुपया 50 रुपया भी नहीं रहता था। और अच्छी खासी सैलरी आती थी मेरे हस्बैंड की, वो उतनी भी कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है तो कम भी नहीं है, लेकिन मैं रहता ही नहीं था लास्ट लास्ट में। लेकिन जब से मैंने रैबिट को सौंप दिया है सब कुछ, रैबिट रैबिट सो के चैंट करती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छे से मेरा सब कुछ मैनेज हो रहा है, और लास्ट टाइम तक भी मेरे पास पैसे बने रहते हैं। तो आपने लिख लिया, हाँ, जो भी भगवान जी को है थैंक यू कह दिया।
आपने उसमें अपना एक कोड भी डाल दिया, मैनिफेस्टेशन वाला 1176 डाल दिया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है अपना साइन करना। ये आपका डिक्लेरेशन है तो आपको साइन करना है। तो वहां पे आप साइन कीजिए और उसको फोल्ड कीजिए। फोल्ड करेंगे तो आप, एक मिनट मैं पेज लेके बताती हूँ आपको। ये फोल्ड जो करना है इसको आपको इस तरफ करना है, अपने तरफ। अब ये तो फोल्ड हो गया। क्या करेंगे, आपको इधर उधर नहीं, ये पेज ऐसे घुमाना है। ऐसे फोल्ड कर लिया, फिर ऐसे फोल्ड कर लिया अगर पेज में लिख रहे हैं। और अगर कॉपी में लिख रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, तब तो आपको कॉपी ही रखना होगा। बस इतना रख के, लिख के, थैंक यू यूनिवर्स। उस पे अगर आप होपोनोपोनो करना जानते हैं तो उस कॉपी पे या उस पेज को हाथ में लेके होपोनोपोनो कीजिए 108 टाइम, ताकि उसकी जो भी निगेटिव एनर्जी बाय द वे कॉपी में पहले से थी, पेन में थी, या जहां बैठ के आप लिख रहे थे तो आपने उसको पहले क्लींस नहीं किया, तो वो सारी चीजें हट जाए। और उसको आपको रख देना है। आपको उसको अगस्त में निकालना है कि जो आपने इस महीने के लिए लिखा था वो डिक्लेरेशन क्या क्या पूरा हुआ। फिर हम अगस्त में नया बनाएंगे। तो इस तरह से आप डिक्लेरेशन बनाइए। और अगस्त में जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में, यूट्यूब पे जाके। और जो मेरे ग्रुप मेंबर हैं वो ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे कि उनका क्या क्या डिक्लेरेशन पूरा हुआ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। जैसे मैंने बताया आपको कि मेरे हाथ में पैसा रहता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पैसे नहीं हैं। ऐसा नहीं होता, थोड़े कम रहेंगे लेकिन रहेंगे जरूर। तो इस तरह आप लोगों के पास भी पैसा रहे, टिके। तो आप लोगों को भी लग रहा होगा अच्छा, तो इसलिए आप लोग भी शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोग इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा, बहुत अच्छे से। अगर सजाना हो तो आप डेकोरेट भी कर सकते हैं, स्माइली वगैरह भी बनाइएगा इसमें। आप या तो हर महीने के लिए एक छोटी सी कॉपी ले सकते हैं डिक्लेरेशन के लिए, या फिर आप पेज में भी लिख के इसको कहीं भगवान जी के पास रख दीजिए, या फिर जहाँ कैश बॉक्स रखते हैं वहां रख दीजिए। कहीं पे भी आप रख दीजिए जहाँ के आपको देखना नहीं है ये एक महीने के लिए। बाद में कभी मैं बताऊंगी कि डिक्लेरेशन रोज पढ़ने वाला भी होता है, तो वो थोड़ा अलग ढंग से होगा। उसमें अलग चीजें लिखेंगे, अलग चीजें करेंगे। वो सब बाद में करेंगे, लेकिन ये वाला देखना नहीं है, इसको लिख के छोड़ देना है। तो मैं तो पेज में ही लिखूंगी, क्योंकि कॉपी रखेंगे तो कभी वहां यहाँ वहां थोड़ा दिक्कत भी हो जाता है। इसलिए पेज में डिक्लेरेशन लिखें और रख दें। उसके बाद आप एक महीने बाद देखेंगे उसको कि उसमें से क्या क्या पूरा हुआ है। ठीक है। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं, नहीं तो क्लास को अब हम एंड करेंगे यहीं पे। कोई क्वेश्चन तो नहीं है। चलिए, तो आप लोग इसको लिखिएगा, कीजिएगा जरूर। और फिर बाद में क्या रिजल्ट आया, क्या क्या आप लोगों को मिला है, ये भी शेयर कीजिएगा जरूर। इसी के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और आज है एकदम मंडे का दिन भी है। आज सप्ताह भी शुरू हो रहा है और मंथ भी शुरू हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा दिन है। तो आप लोग जरूर इसको कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और अगर ये लग रहा है आपको कि ये वीडियो आपको वैल्यू ऐड कर रही है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनकी लाइफ में भी ये चेंज कर लिख के जो मेरे लाइफ में चेंज आया है वो उनके लाइफ में भी बहुत आसानी से चेंज आ सके। और ये वो बिना पैसे खर्चे किए, बिना किसी क्लासेस में पेड किए हुए ही भी वो कर सकते हैं। तो ये जरूर करें। थैंक यू मुझे सुनने के लिए और मेरे क्लास को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दिल से आप सभी का धन्यवाद। मेरा साथ देने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय। ओम नमः शिवाय। और ओम नमः शिवाय भी कमेंट्स में लिखना ना भूलें। बाय बाय।